मोहन सरकार से पूरी जिम्मेदारी के साथ एक सवाल पूछेंगे। सवाल ये कि बदजुबान, बेशर्म और कुंठित सोच वाले मंत्री कुंवर विजय शाह का इस्तीफा कब होगा? मोहन सरकार आखिर किस मुहूर्त का इंतजार कर रही है? बयान को दिए हुए लगभग 90 घंटे बीत चुके हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच के निर्देशों पर विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। हालांकि एफआईआर दर्ज करने में भी पुलिस ने कैसा मजाक किया है वो भी हम आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट भी विजय शाह के बयान को लेकर कड़ी फटकार लगा चुका है। फिर भी मध्य प्रदेश की मोहन सरकार मौन साध कर बैठी है। मोहन सरकार शायद ये सोच रही है कि देश की संसद ही इस्तीफे को लेकर कोई कानून पारित कर दे, उसके बाद ही कोई कदम उठाया जाए। ये तो हद ही हो गई। आज एबीपी न्यूज संवाददाता अंबुज पांडे ने सीएम मोहन यादव से विजय शाह को लेकर सवाल पूछा तो मुख्यमंत्री ने अपनी सहूलियत के हिसाब से बोल दिया और कार्रवाई की बात से किनारा कर गए। सब बता चुके हैं तुमको भैया, सब ऑलरेडी कोर्ट के निर्देश का पालन करेंगे। सब बता चुके हैं तुमको भैया, सब ऑलरेडी कोर्ट के निर्देश का पालन करेंगे। विजय शाह के बयान पर किसी से बोलते नहीं बन रहा। इस बीच एमपी बीजेपी प्रभारी महेंद्र सिंह ने पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की है। इसमें विजय शाह को लेकर मंथन किया गया है। उधर कांग्रेस ने इसे बीजेपी के खिलाफ बड़ा मुद्दा बना लिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वैसे सबसे पहले भारत की बात में ही 13 मई को हमने विजय शाह के इस बेहुदा, घटिया और शर्मनाक बयान को देश के सामने रखा। इसके बाद बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया। विपक्ष की तरफ से इस्तीफे की मांग होने लगी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बाद में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया। तब जाकर विजय शाह का आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला यह बयान सुर्खियों में आया। अब तो मसला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है, जिस पर आज सुनवाई हुई और कल फिर एक बार सुनवाई होगी। एक बार आपको विजय शाह का वो बयान सुना देते हैं जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए ऐसी बात कही थी जो सीधे सीधे भारतीय सेना के अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी की तरफ इशारा कर रही थी। वैसे विजय शाह को आईना देखकर थोड़ी शर्माई होगी तो उन्होंने एक माफी वाला वीडियो भी जारी कर दिया है। इन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाई। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी करने हमारे जहाज से उनके घर गए। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं। हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मनसा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं। ये नेताओं ने अच्छा ट्रेंड बना लिया है। पहले बयान दो, किसी के सम्मान को ठेस पहुंचा दो, जब लगे कि अब तो कुर्सी पर संकट आने वाला है तो बंद कमरे में बैठकर 30 सेकंड का वीडियो बनाओ और माफी मांग लो। ऊपर से ये कह दो कि बयान भावनाओं में निकल गया। अरे आपने एक या दो बार नहीं बल्कि 3-3 बार शर्मनाक शब्दों का इस्तेमाल किया है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ऐसे नेताओं या मंत्रियों के लिए माफी काफी नहीं है। देश की सर्वोच्च अदालत ने मंत्री कुंवर विजय शाह को लेकर जो टिप्पणी की है वो बेहद सख्त और फटकार वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ऐसा बयान कैसे दे सकता है। मंत्री के बयानों का कुछ स्तर होना चाहिए। मंत्री पद की एक मर्यादा होती है। मंत्री का आचरण जिम्मेदारी भरा होना चाहिए। तो जिस सुप्रीम कोर्ट के पास मंत्री कुंवर विजय शाह हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राहत के लिए गए थे, उसी शीर्ष अदालत ने मंत्री को आचरण का पाठ पढ़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने तो मंत्री के बयान पर स्वतः संज्ञान लेते हुए ऐसी टिप्पणी की थी, जिसके बाद अगर कोई शर्मदार व्यक्ति होता तो खुद अपनी कुर्सी छोड़ देता। तो हाईकोर्ट ने ऐसा क्या कहा था वो हमारी रिपोर्ट में आपको जरूर देखना चाहिए। ये गटर छाप भाषा बेहद खतरनाक है। बुधवार को जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंत्री कुंवर विजय शाह के बयान का स्वतः संज्ञान लिया था, तब इस टिप्पणी का इस्तेमाल किया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि ऐसा बयान न केवल व्यक्तिगत मानहानि है, बल्कि राष्ट्र के संस्थानों और सामाजिक ताने बाने पर गंभीर चोट करता है।
इसलिए मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। इसके बाद महाधिवक्ता ने इसके लिए वक्त मांगा तो न्यायाधीश ने कहा अभी दर्ज करें। हाईकोर्ट के निर्देशों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी, लेकिन एफआईआर में भी कार्रवाई के नाम पर जैसे कोई मजाक किया गया। एफआईआर की ड्राफ्टिंग पर कोर्ट ने एतराज जताया। गुरुवार को एक बार फिर जब इस मामले में हाईकोर्ट के भीतर सुनवाई हुई तो कोर्ट ने एफआईआर को लेकर पुलिस को ही आड़े हाथों ले लिया। कहा एफआईआर इस तरीके से ड्राफ्ट की गई है जिसमें अभियुक्त की करतूतों का जिक्र नहीं। एफआईआर को अगर चुनौती दी गई तो आसानी से रद्द हो सकती है। एफआईआर अदालत के विश्वास पर खरी नहीं उतरती। एफआईआर में सुधार किया जाए, बिना किसी हस्तक्षेप और दबाव के एफआईआर और जांच आगे बढ़े। अब पुलिस एफआईआर में बदलाव की बात कर रही है। इन्वेस्टिगेशन इसमें शुरू करी गई है और जो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन में तथ्य आएंगे उसके अनुसार इसमें हम आगे कार्रवाई करेंगे। इसमें हम लोग जो धाराएं इसमें लगी हैं उसके संबंध में लीगल एडवाइस भी लेंगे। ये माननीय न्यायालय ने इस मामले में संज्ञान लिया था और आज उसके पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु ये केस नियत किया गया था माननीय न्यायालय के समक्ष, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार ने अपना पालन प्रतिवेदन के तौर पे ये बात माननीय न्यायालय के संज्ञान में लाई है कि जो निर्देश कल पारित किए गए थे शासन के लिए उन निर्देशों का पालन किया गया है। हियरिंग के दौरान कोर्ट ने बोला है कि हम इसको मॉनिटरिंग करने का हम इसको मॉनिटरिंग करेंगे। वैसे हाईकोर्ट से लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट तक दोनों अदालतों की टिप्पणी देखें तो न्यायालय भी मंत्री के शर्मनाक कृत्य से बेहद गुस्से में नजर आते हैं। गुस्सा और आक्रोश क्या, ऐसे नेताओं का तो पूर्ण बहिष्कार होना चाहिए। इंसाफ के बंदर यानी अदालतों से इतनी सख्त टिप्पणियां आ रही हैं, लेकिन मोहन सरकार जैसे सन्नाटे में है। यही नहीं, खुद बीजेपी के वरिष्ठ नेता उमा भारती कह रही हैं कि हमारे राज्य के मेरे सगे भाई जैसे प्रिय मंत्री को या तो हम बर्खास्त करें या वो इस्तीफा दे दें, क्योंकि उनका असभ्य कथन हम सबको शर्मिंदा कर रहा है। उनकी बर्खास्तगी में असमंजस आश्चर्य का विषय है। सोचिए, खुद बीजेपी के नेता अपनी ही पार्टी के मंत्री के बयान से कितने खफा हैं कि बिल्कुल सही है, ऐसा होना भी चाहिए। ऐसे मंत्री या नेता के खिलाफ तो विचारधारा और पार्टी से ऊपर उठकर एक्शन की मांग की जानी चाहिए, क्योंकि ऐसे नेता जहां भी रहेंगे इस समाज और सियासत दोनों को खराब करने का ही काम करेंगे। आज हम मंत्री विजय शाह को कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में कुछ बताने वाले हैं, क्योंकि लगता है कि वो देश, समाज और सेना के बारे में ज्ञान की भारी किल्लत महसूस कर रहे हैं। तो मंत्री विजय शाह, अगर आप भारत की बात देख रहे हैं तो कॉपी पेन लेकर आज हमारा ये विश्लेषण नोट जरूर कीजिएगा। कर्नल सोफिया कुरैशी वो हैं जो सरहद पर देश के दुश्मनों के खिलाफ बंदूक उठाती हैं और उन्हें जवाब देती हैं। आप क्या हैं? आप वो हैं जो माइक उठाते हैं और समर्थकों की सस्ती तालियां बटोरने के लिए कुछ भी अनाप शनाप बोलने लग जाते हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी वो हैं जो आतंकवाद के खिलाफ देश की आवाज बनती हैं। आप वो हैं जो देश में बयानों के जरिए आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम करते हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी वो हैं जो निजी धर्म से पहले कर्म और राष्ट्र धर्म निभाती है। आप क्या हैं? एक ऐसे नेता जो धर्म के बहाने चंद वोट पाने के लिए सस्ते और निचली स्तर की भाषा वाले बयान देते हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में बयान का जमकर विरोध हो रहा है और विपक्ष इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। हाईकोर्ट के माननीय जज साहब को बहुत बधाई और धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने स्वयं जो फैसला भाजपा को लेना चाहिए था उन्होंने अदालत में ले लिया, लेकिन भाजपा ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। यानी कि भाजपा भी जो है उनको बचाने में लगी हुई है। बहुत ही शर्मनाक बयान है उनका। यानी हम लोगों को भी शर्म लगता है कि ऐसे लोग राजनीति में हैं। उनकी व्यक्तिगत ऐसी कोई मंशा उस पर नहीं थी कि वो किसी का अपमान करे। गलती है हो गई है, उसमें जो भी है ज्येष्ठ वरिष्ठों को उस पर निर्णय लेना है। न्यायालय जो कहेगा हम उस हिसाब से चलते जाएंगे। कांग्रेस तो करती रहेगी, कांग्रेस सिद्धारमैया से मांग ले। कांग्रेस के सारे मंत्रियों पे मुकदमे चल रहे हैं, कांग्रेस केवल बात ही कर सकती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ तत्काल उन्हें अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। यहाँ आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऐसे बयान देना कुंवर विजय शाह के लिए नया नहीं है, बल्कि उनकी आदत में शुमार रहा है। ऐसे में हमने इनके पुराने बयानों की फाइल आपके लिए खोली है। आप बयान देखिए और इनके दिमागी स्तर का अंदाजा जरा लगाइए। 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी को लेकर विवादित टिप्पणी की। इसके बाद कैबिनेट से छुट्टी भी हो गई थी, बाद में फिर से मंत्री बन गए। 2018 में ट्रांसजेंडर समुदाय के खिलाफ अपमानजनक बयान इन्होंने दिया।
2022 में पीएम मोदी से पहले के प्रधानमंत्रियों को लेकर आपत्तिजनक बातें कही। 2022 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की शादी को लेकर बेहुदा बयान दिया। यहां आपके मन में एक सवाल होगा कि जब ये व्यक्ति एक सीरियल ऑफेंडर की तरह है, तब भी कैसे मंत्री की कुर्सी पकड़कर बैठा है? अब उसका जवाब भी आप जान लीजिए। कुंवर विजय शाह मध्य प्रदेश में बीजेपी का बड़ा आदिवासी चेहरा है। विजय शाह लगातार 8 बार से विधायक हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की आबादी करीब 21% है। राज्य की लगभग 47 सीटों पर उनकी भूमिका निर्णायक मानी जाती है। बस यही वजह है कि बीजेपी ऐसे नेता को बर्दाश्त कर रही है। हालांकि अब पार्टी के भीतर ही विजय शाह का विरोध तेज हो गया है। इंदौर में एक सरकारी कार्यक्रम में विजय शाह के पोस्टर लगाए गए थे। बाद में उसे हटाकर पीएम मोदी का पोस्टर लगा दिया गया। इस बीच आज एक और विवाद उस वक्त खड़ा हो गया जब विजय शाह पर हमला बोलते हुए समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर जाति सूचक टिप्पणी कर दी। सुनिए पहले उन्होंने कहा क्या। आपको बता दूं कि व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव है। रामगोपाल यादव के बयान पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव द्वारा एक वीरांगना बेटी को जाति की परिधि में बांधना न केवल उनकी पार्टी की संकुचित सोच का प्रदर्शन है, बल्कि सेना के शौर्य और देश की अस्मिता का भी घोर अपमान है। फिलहाल यही कहा जा सकता है कि हर चीज की एक हद होती है। सेना को धर्म और जाति से जोड़ना कहीं से भी सही नहीं है।